हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इट इज़ वेरी गुड दैट यू हैव परचेस्ड अ थर्ड बस एंड ऑल्सो दैट यू आर रोटेटिंग द मेन। क्या चल रहा है हमारा? प्रभुपा जी का खत जो आया हुआ है, प्रभुपा जी उसमें लिख रहे हैं कि आपने तीसरी बस खरीद ली है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, और ये सुनकर कि आप जो सदस्य हैं उनको बारी बारी से अलग अलग जगह भेज रहे हो सेवा के लिए, यह देखकर भी बहुत अच्छा लगा। यस, ट्रेन अप द ब्राह्मण्स वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से सारे ब्राह्मणों का प्रशिक्षण कराइए। मैनी इंडियंस एंड फॉरेनर्स क्रिटिसाइज अस हाउ वी कैन क्रिएट ब्राह्मण्स। बहुत सारे भारतीय लोग या परदेशी लोग भी हमें निंदा करते हैं, हम कैसे ऐसे मिलेच्छो यौनों में जाके ब्राह्मण बना रहे हैं। ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे उनको लगता है। दे आर अंडर द इम्प्रेशन दैट ब्राह्मण्स आर बॉर्न लाइक हॉर्सेस एंड एसेस आर बॉर्न। उनको लगता है कि जैसे गधे या घोड़े जन्म लेते हैं वैसे ब्राह्मण भी जन्म लेते हैं, ऐसे उन्हें लग रहा है। यानी कि जेनेटिकली ही वो घोड़ा घोड़ा बनता है, गधा गधा बनता है, वैसे ब्राह्मण ब्राह्मण बनता है, ऐसा उनका कहना है। ये कोई बाय बर्थ जन्म से सिद्ध ये नहीं होता। वो कोई भी व्यक्ति गुण और कर्म के द्वारा ब्राह्मण का स्थिति प्राप्त कर सकता है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, ब्राह्मण्स आर अकॉर्डिंग टू गुण एंड कर्म। भगवद गीता के अनुसार ब्राह्मण जो है वो अपने गुण और कर्मों से बनते हैं। सो द ट्रेनिंग ऑफ ब्राह्मण्स should be so nice that people will be forced to accept them as Brahmins by guna, quality and karma, action. ये ब्राह्मणों का प्रशिक्षण इतना अच्छा करना चाहिए हमें कि लोग जैसे ही उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें देखते हैं तो उनके गुण देखकर और उनके कार्य देखकर वो समझ जाने चाहिए कि ये ब्राह्मण है। कृष्णा विल बी प्लीज्ड एंड चैतन्य महाप्रभु विल बी काइंड। ऐसा अगर हम करेंगे ब्राह्मणों का प्रशिक्षण तो कृष्ण बड़े संतुष्ट हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु हमें और दया कृपा देंगे। ही इज ऑलरेडी काइंड। चैतन्य महाप्रभु परम दयालु है। यू सिंपली हैव टू गो विलेज टू विलेज एंड यूर लाइफ विल बी परफेक्ट। हर गांव गांव जाकर प्रचार करो, अपने आप तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। आई होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? कोई भी वर्ग से ऐसे ब्राह्मण नहीं हो सकता, अपने गुण और कार्य जो भगवद गीता में बताया गया है उससे ब्राह्मण। हाउ टू प्लीज कृष्णा, हाउ टू प्लीज चैतन्य महाप्रभु, हाउ टू प्लीज प्रभुपाद, उसके कुछ फॉर्मूला इस लेटर में हमको मिल रहे हैं। पहला क्या है? ट्रेनिंग अदर्स टू बिकम गुड ब्राह्मणस, टू एटलीस्ट टू फॉलो ब्राह्मणिकल कल्चर। तो वैदिक सभ्यता का ये हॉलमार्क क्वालिटी बोलते हैं उसको। बहुत ही मुख्य आकर्षण या बहुत ही मुख्य गुण कौन सा है कि सारे लोग ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्रह्म आधारित संस्कृति को पालन करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कौन से भी वर्ण का हो, कौन से भी आश्रम का। ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब क्या है? टू सी दैट एवरीथिंग इज इनहेरेंटली डिवाइन, कि सब कुछ भगवान से आया है और दिव्य है। टू सी दैट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा एंड मेंट फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा। वो ब्रह्म से आया है, ब्रह्म की सेवा के लिए बना है, भोग के लिए नहीं। और ये देख पाना कि एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एंड रिसीव प्योर लव। हर एक क्षण जो है वो मौका है लोगों के साथ विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान करने का, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, उसके साथ भी। तो ये जो है बातें, इसको कहते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर। ये पहला है प्रभुपाद जी का इच्छा। उनको अगर खुश करना है आपको, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भाग लीजिए, जिससे सारे मानव समाज में ब्रह्म आधारित सभ्यता उदित हो। दूसरा, गुण और कर्म के द्वारा शिक्षा प्राप्त अच्छे ब्राह्मण निर्माण करो। और
व्यक्ति को बॉडी स्ट्रक्चर पर हाँ, घोड़े या गधे जैसे स एव गोखरः। हमें लोगों को उनके भौतिक शरीर से नापना नहीं चाहिए। ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी आत्मा क्या कार्य कर रही है इस शरीर में बैठ के, उससे उसका स्तर निश्चित होगा। विलेज जाकर प्रचार करते हैं। विलेज टू विलेज वी हैव टू गो एंड प्रीच। इट्स अ मैंडेट अपॉन आवर हेड। हाँ, हम टाल नहीं सकते इसको। हमको लगता है कि अरे अभी हो गया, बहुत कर लिया मैंने, हम घर में बैठे रहते हैं, अभी अपना अपना भजन करेंगे। हम लोग प्रचार का आंदोलन है, मरते दम तक हम प्रचार करेंगे। और विलेज विलेज अगर जाएंगे तो हमारा जो लाइफ है वो परफेक्ट होगा। हाँ, अगर प्रचार करेंगे अंत तक हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लाइफ विल बी परफेक्ट। एक और चीज़ था, रोटेटिंग द मैन। पढ़ा नहीं क्यों? नहीं। व्हाट इज दैट रोटेटिंग द मैन? वाला पे एम्फसाइज करते हैं कि किस प्रकार जो कोई भी गुरु का सोसाइटी के जो लोग हैं उनको एक दूसरे का काम आना चाहिए। करेक्ट। वी शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ एक ही चीज़ आता है और कुछ नहीं आता लाइफ में। किसी चीज़ के बारे में सब कुछ मालूम रहना। जैसे मैंने अपना कोचिंग या एजुकेशन फील्ड बना लिया है। आई वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट इट अंडर द सन। जितना भी है उसके बारे में ज्ञान, कौशल, मूल्य। लेकिन समथिंग ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? पॉलिटिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में होना चाहिए, साहित्य के बारे में होना चाहिए, आर्ट के बारे में होना चाहिए, ड्रामा, डेटी वर्शिप, कुकिंग, गो सेवा, एग्रीकल्चर, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का मालूमात होना चाहिए। और ये कब संभव होगा? कब संभव होगा? घर में बैठ के संभव होगा ये? गुरुकुल में संभव होगा ये, क्योंकि गुरुकुल ही वो अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम्हारे नॉनसेंस को टॉलरेट करके तुमको एक्सपोजर देता है अलग अलग सेवाओं का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग कौशल कैसे हस्तगत करने हैं, एट द रिस्क ऑफ लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। चीज़ें गंदी होती हैं, ख़राब होती हैं, टूट जाती हैं, मैस होता है कभी कभी, फिर भी आपको टॉलरेट किया जाता है इसलिए ताकि आप सीख लो कभी ना कभी तो। ऐसा नहीं करेंगे, घर में तो मौका है नहीं, बहुत कम है। और स्कूल में आने के बाद भी सब लोग बोलेंगे कि तुम इतना ही स्ट्रीमलाइंड एक्टिविटी करने का, दूसरा कुछ नहीं करने का, तो सीखेंगे कब? तो जब मौका मिल रहा है अलग अलग चीज़ों को सीखने का, हमें उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे पहले मैं अच्छे से कुकिंग का सेवा कर रहा था, अभी मेरे को चेंज करके गोसेवा में डाल दिया, अभी इधर तो बहुत ही मगजमारी है इसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। ऐसे नहीं, वो भी आना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम किसी के, दूसरे के पैसे या रिसोर्सेज के ऊपर अपना एक्सपीरियंस जनरेट कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं, कृतज्ञतापूर्वक उस काम को करना चाहिए। वरना ये सुविधा खुद निर्माण करने जाएंगे हम अपने तरीके से, कितने पैसे लगेंगे, कितना श्रम होगा उसको अरेंज करने में। तो इसलिए जब मिल रहा है तब अच्छे से ग्रहण कर लेना चाहिए। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ऐसे बोलते हैं। घास पीली कर लो अपनी जब तक सूरज तप रहा है आकाश में, एक बार वो ढल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो गुरुकुल ही ये राइट टाइम है जीवन का गोल्ड बनाने के लिए। इसमें जितना तपेगा आदमी वो आगे चमकेगा। तो रोटेटिंग मैन का अर्थ ये नहीं कि रेकलेसली किसको भी कुछ भी करा के सेवा में लगाना है, लेकिन एक्सपोजर देने के लिए कभी कभी थोड़ा नुकसान या असुविधा शिक्षकों को ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रशिक्षण का अंग है। अगर किसी को बहुत ही नहीं जम रहा कोई चीज़, या बहुत ही उसका स्वभाव के विरुद्ध है वो, फिर चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो एक्सपोजर दिए बिना कैसे पता चलने वाला? हम क्या परमात्मा है हमको पहले ही पता चलेगा।
बहुत बार तो ट्रायल एंड एरर मेथड रहता है। क्या हुआ? एक और चीज था इसमें कि आवर मूवमेंट इज प्राइमरली एम्ड एट क्रिएटिंग ब्राह्मणास। ऐसा नहीं कह रहे हम कि वर्णाश्रम की स्थापना नहीं करनी हमें या दूसरे वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, वो हम नहीं कह रहे। लेकिन अभी अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसकी है? अच्छे आध्यात्मिक नेताओं की, जो दूसरों को प्रशिक्षित कर सके। तो जैसे ही हम प्रचार करते जाएंगे तो हमारा विशेष ध्यान इस पर भी होना चाहिए कि कितने ब्राह्मणिकल लीडर्स हमने बनाए, क्योंकि वन ब्राह्मणा कैन टेक केयर ऑफ 9 क्षत्रियस, 90 वैश्यस एंड 900 शूद्रस। टेक केयर मतलब स्पिरिचुअली एंड मटेरियली बोथ। हाँ, उसका क्षमता रहता है ऐसा। तो इसीलिए उन पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन सभी वर्णों को, आश्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम ब्राह्मणों को प्रचार करें। यू आर एवर वेल विशर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो यहाँ पर एक खत पूरा हुआ। अभी तात्पर्य किसके द्वारा? तमाल कृष्ण महाराज का। I had often heard Srila Prabhupada describe Krishna consciousness as spiritual communism. बहुत बार मैंने प्रभुपाद जी से सुना था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है? ये आध्यात्मिक साम्यवाद है, spiritual communism. Of course, he was not implying any political affiliation with the Marxist communism. इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्युनिस्ट जो कार्ल मार्क्स का फिलॉसफी को पालन करने वाले लोग हैं उनके साथ राजनीतिक तौर पर अपना संबंध बढ़ाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है अर्थ। बट रादर ही यूज द वर्ड कम्युनिज्म टू डिस्क्राइब अ गॉड सेंटर्ड सोसाइटी वेयर एवरीवन्स सर्विस इज ऑफर्ड टू कृष्णा एंड वेयर कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। प्रभुपाद जी का कम्युनिज्म का अर्थ क्या था? कि भगवत केंद्रित जीवन जिसमें हर एक की सेवा कृष्ण को ही अर्पण हो रही है और कृष्ण के द्वारा ही उनका भरण पोषण कराया जा रहा है, उनका मेंटेनेंस चलाया जा रहा है। यानी जैसे ऑरोविल करके एक समुदाय है, वहाँ अगर आप जाओगे दुनिया भर के लोग आते हैं। कोई मेडिसिन में एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, कोई कारपेंट्री में है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई आर्टिस्ट है, हर प्रकार के लोग। उनका यहाँ का फंडा क्या है? हर एक को वो कम्युनिटी के लीडर्स जो है उनके साथ बैठ के चर्चा करके अपना ऑक्यूपेशन निश्चित करना है और उसको 6 घंटा दिन का वो काम उस कम्युनिटी के लिए प्रोड्यूस करना है। आप समझ रहे हैं? यानी अगर कोई डॉक्टर है वो दिन में 6 घंटा उपलब्ध है, कम्युनिटी में कोई भी बीमार पड़े फ्री में ट्रीटमेंट देगा उसको 6 घंटे काम वही है। और ऐसे दूसरा कोई है कारपेंट्री कर रहा है, उसको सारे घरों के लिए कारपेंट्री करना है, वो कम्युनिटी के जितने भी घर हो 6 घंटा रोज उसको मेहनत करना है। और उसके बाद उसको कम्युनिटी जो है वो 15,000 रुपये तनख्वाह हर महीने का, उसका मेडिक्लेम का इंश्योरेंस वगैरह उसका पैसा भरेगा और उसको 1 मील फ्री रहेगा दोपहर का। कम्युनिटी साथ में आके सब लोग खाएंगे प्रसाद, एक तगड़ा मील अच्छा सा सबको मिलेगा प्रॉपर्ली। और सुबह और शाम को तुमको क्या करना है तुम खुद खाओ करके। तो इतना इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट है वो कि आप, और उनके यहाँ करेंसी नहीं है, रुपीज़ में नहीं चलता काम। क्या करते हैं वो लोग? उनके पास एक टोकन नंबर होता है उनका खुद का, वो नंबर को जाके बोलना है तुमको। कोई भी वस्तु तुमको खरीदनी है, सोचो तुमको कोई चटनी चाहिए, सॉस चाहिए, तेल चाहिए या साबुन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जाके अपना सिर्फ वो नंबर बोलना है। वो नंबर के द्वारा उसका वो डिडक्ट होता है उतना अमाउंट, पैसे किधर देने नहीं होते हैं। और तुमने जो सर्विस प्रोड्यूस किया उसके तुलना में तुमने जो खर्चे किए वो पकड़ के तुमको एंड में तुम्हारा मेंटेनेंस का जो भत्ता है वो दिया जाता है। यू डोंट हैव, लक्ष्मी का ज़रूरत ही नहीं है पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं। नो कॉइन्स, नो रुपीज़, नो नोट्स। ऐसा कम्युनिटी अस्तित्व में है। प्रभुपाद जी का भी ऐसा विजन था कि इस्कॉन में आगे चलकर ऐसे कम्युनिटीज़ बने जिसमें करेंसी हो अपनी हमारी खुद की, चैतन्यास नाम की। ये टैब कितने का
बोले 15,000 चैतन्यास। ये आसन कितने का? बोले 2,000 चैतन्यास। ऐसे तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में महाप्रभु का नाम बार बार लिया जाएगा। है कि नहीं? तो ऐसे कम्युनिटी को हमें खड़ा करना है। हम बैठे किधर है और वहाँ से जाना किधर है, हमको समझ में आ रहा है। और इसलिए प्रभुपाद जी का जो आइडिया है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, उसमें कृष्ण केंद्र है, सभी लोग अपनी सेवाओं को कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं और अंत में कृष्ण राधा रानी जो है वो उनका रेम्यूनरेशन उन तक पहुंचा रहे हैं दक्षिणा के रूप में। इट्स एन ऑनररी ड्यू, इट इज़ नॉट सैलरी, किसी को भी दिया जाएगा। तो एक थोड़ी मात्रा में हमारे गुरुकुल में दिखाई देता है हमको। यहाँ के सारे टीचर्स क्या हैं? वॉलंटियर्स है, कोई पेड वर्कर नहीं है इधर। और वो जो सेवा दे रहे वो क्या है? वो उनका सेवा राधा ब्रज बिहारी के प्रति है, उनके वैष्णव भक्तों के प्रति है। और उसके बदले में गुरुकुल जो है वो उनको दक्षिणा प्रदान करता है। तो यह भाव से अगर हम करेंगे चीज़ों को तो हम कृष्ण केंद्रित रहेंगे। नहीं तो हमारे मन में भी धन के प्रति लोभ आ जाएगा एक दिन और हम सोचेंगे कि क्या बाहर की दुनिया किधर जा रही है, मैं क्या कमा रहा हूँ। और फिर हमें लगेगा कि लेट्स गो मेक मनी द सेंटर ऑफ लाइफ फॉर नाउ, बाद में कृष्ण को वापस बना लेंगे सेंटर। बट दैट एक्सपेरिमेंट यूजुअली गोज फेल्यूर, क्योंकि माया बैठी है और एक जन्म वेस्ट कराने के लिए। तो अभी तक लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हम अवॉइड करते ही आए हैं सक्सेसफुली कृष्ण को। अभी गुरु की कृपा से थोड़े डंडे लगे हैं तो कर रहे हैं हम लोग साधना भक्ति। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने वर्ण को पहचानें, फिर अपने गुणों को बढ़ाएं, उसका विकास करें गुण और कौशल का, और उसके द्वारा हाई क्वालिटी सर्विस दे दें। अपने आप वो सर्विस का नतीजा ये होगा कि आपका वैल्यू बढ़ेगा समाज में, फ्रॉम ऑल एंगल्स, मटीरियली स्पिरिचुअली। और कोई? कम्युनिज्म मतलब कम्युनिटी इज द इंचार्ज ऑफ एवरीथिंग। कोई व्यक्ति का व्यक्तिगत खेत नहीं रहेगा, व्यक्तिगत बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, व्यक्तिगत गाड़ी नहीं रहेगी, व्यक्तिगत घर नहीं रहेगा। जो कुछ है वो कम्युनिटी का रहेगा और वो कम्युनिटी एलोकेट करेगा कि इसको ये गाड़ी दे दो, इसको ये बंगला दे दो, इसको ये खाने के लिए सामान दे दो। ऐसा करने से हम समुदाय के प्रति अपनी समर्पितता को बढ़ा सकते हैं और वो कम्युनिटी डिसाइड कर सकता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो भूखे ना मरे, जो अति रिच है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ना बह जाए। ये आइडियली सुनने में अच्छा लगता है कि ऐसा हो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? प्रॉब्लम इसमें दो है। एक है कि इसमें गॉड सेंटर में नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। ये कोई तो आइडियोलॉजी को सेंटर बना के मान के चल रहे हैं, कभी भी वो व्यक्ति या सिस्टम करप्ट हो सकता है और उसके बाद जो नुकसान होगा वो भयंकर होएगा। दूसरा प्रॉब्लम इसमें है कि व्यक्तिगत इनिशिएटिव को इसमें खच्चीकरण किया जाता है। अगर मैं 8 घंटा मेहनत करूंगा और मैं 10 करोड़ का वैल्यू प्रोड्यूस करूंगा और ये 8 घंटा काम करेगा और ये 50 रुपये का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और इसको भी सब कुछ सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा मुझे मिलता है, तो फिर वो मैं इतना मेहनत क्यों करूँ? मैं भी 50 रुपये वर्थ का ही मेहनत करूँगा ना। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एक के हृदय में बहुत एक इच्छाएँ हैं, वो क्या शुद्ध भक्त तो है नहीं। तो अगर मैं फ्रीबीज मेरे को प्राप्त हो सकते हैं, फुकट में बिजली आएगी, फुकट में सब कुछ आएगा कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि हम कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो सब लोग मेहनत करना छोड़ ही देंगे। तो ये कम्युनिज्म का फ्लॉ है। और कैपिटलिज्म का फ्लॉ क्या है? वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति केंद्रित है। अगर मेरे पास टैलेंट है और पावर है या पैसा बनाने का दिमाग है तो मैं आगे निकलूँगा और मैं सबको कंट्रोल करूँगा और मैं ही प्रॉफिट कमाऊँगा और दूसरों को थोड़ा मैं चवन्नी डाल दूँगा उसके मुंह के ऊपर, ले लो तुम। तो ये बहुत ही व्यक्ति केंद्रित होगा या परिवार केंद्रित होगा आगे चल के। तो दोनों एक्सट्रीम है, पूरा समाज केंद्रित हो जाना, पूरा परिवार केंद्रित हो जाना। और ये दोनों एक्सट्रीम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका केंद्र हिला हुआ है। केंद्र कृष्ण है, वो भूल रहे हो, चाहे तुम कोई भी सिस्टम चला रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है
कि हम पहले फिलॉसफी थोड़ा ढंग से समझे, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हो. व्हाट इज स्पिरिचुअल कम्युनिज्म? स्पिरिचुअल कम्युनिज्म मीन्स नो बडी इज बॉस, कृष्णा इज द बॉस. एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तारे तैसे करे नृत्य. कृष्णा जिसको जैसा डांस करवाना चाहे वो करने का उसको, बस. तो ये स्टेप नंबर 1 है इसका. और कृष्ण कोई एक्सप्लॉइटेटिव पर्सनालिटी नहीं है, और शोषण नहीं कर रहे दूसरों का. हाँ, वो स्वयं दिव्य गुणों से परिपूर्ण, बहुत ही भक्तवत्सल या दीनवत्सल, ऐसा उनका स्वभाव है. तो इसलिए वो आइडियल जो है, वो जिसको हमने सेंटर में रखा है, वो परफेक्ट है. इसलिए फिर गड़बड़ नहीं होगा. और ये भारत में सदियों से चला आ रहा था. अब किसी गांव में जाओगे, वहाँ बालाजी का मंदिर होता था, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, हाँ, उनके साथ में. तो मंदिर के पहले अग्रहार में सारे ब्राह्मणों के घर होते थे, स्पिरिचुअल लीडर्स के. तो जो धर्म व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था को चलाती थी. वो गुरुकुल चलाते थे फ्री में, ऐसा नहीं कि पैसे लेते थे. गरीब का गरीब मुल्का कोई आए, धनी से धनी आए, हाँ, जितना तुमको देना दो. फिर वो लोग क्या करते थे, शिक्षा व्यवस्था का अच्छा चला के वर्णाश्रम सुस्थित करते थे. फिर ब्राह्मणों के नेक्स्ट होते थे क्षत्रिय. वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, केयरिंग, उसके काम करते थे. समाज का पूरा भरण पोषण ठीक से चल रहा है कि नहीं वो देखते थे. फिर उसके नेक्स्ट वाले होते थे वैश्य. दे यूज्ड टू ओन लैंड्स, कंट्रोल रिसोर्सेज, प्रोड्यूस वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ. वो उनका काम रहता था. फिर उसके अराउंड रहते थे फील्ड ऑफ आर्टिस्ट्री, आर्टिजन्स अलग अलग प्रकार के. और वो दे यूज्ड टू प्रोड्यूस 3 थिंग्स: ब्यूटी, समाज को सुंदर बनाना; प्लेजर, सबको आनंद प्रदान करना; और फंक्शनल बनाना चीज़ों को, कि वो काम करे. तो ये 3 चीज़ वो देते थे. तो इस प्रकार से वो सारा समुदाय जो था, जिसका जो टैलेंट है उधर जाके उसको ऑक्यूपाई करना होता था पोजीशन को, और वो सारी सेवा वो तिरुपति बालाजी को समर्पित होती थी. अगर आप तिरुवनंतपुरम जाएंगे, वहाँ कौन राजा थे? कौन राजा थे वहाँ पे? राजा कुलशेखर, जिसका मुकुंद माला गा रहे हो तुम लोग. और राजा कुलशेखर का ये रिवाज था कि हर दिन राज्य का काम चालू करने से पहले मंदिर जाता था, भगवान के सामने दंडवत डाल के प्रार्थना करते थे कि प्लीज़ आपकी ओर से राज्य कर रहा हूँ, बुद्धि दो, शक्ति दो. और फिर दिन के एंड में वापस मंदिर जाता था राजा, और जाके रिपोर्ट देता था, जैसे कोई नौकर अपने मालिक को रिपोर्ट देगा कि आज मैंने ये काम पूरा किया, इतने लोगों का प्रॉब्लम्स ठिकाने लगाए मैंने, और ये मेरे को हेल्प चाहिए, ये गड़बड़ हो रहा है हमारे इधर, इसके लिए थोड़ा ये चाहिए. वो ऐसा रिपोर्ट किसको देता था? वो डेटी को देता था, तिरुनारायण स्वामी. ये कल्चर था भारत का. और हम अभी कहाँ आ गए देखो. पॉलिटिशियंस कितने स्वार्थी बन गए हैं, और सारा सिस्टम इतना करप्ट है. सो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कम्युनिज्म. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्रील प्रभुपाद की जय.